हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर मैं बात करूँ आज की 2% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 137.16 रुपये के पास क्लोजिंग इसकी देखने को मिली है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर। क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स से नतीजे को कंपेयर करने की कोशिश करें, यानी कि नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो पिछले 2 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट के अंदर लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि बाजार के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और साथ ही साथ इसके क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें तो वहाँ पर भी गिरता हुआ दिख रहा है। अगर फंडामेंटल वाइज बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, मगर पिछले 2-3 क्वार्टर से नतीजे इसके काफ़ी बुरे देखने को मिल रही हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है तकरीबन 13,000 करोड़ का। अगर वहीं पे मैं बात करूँ कंपनी के ऊपर कर्ज की लेकर, तो कंपनी के ऊपर कर्ज है 5,138 करोड़ का। अगर फेस वैल्यू की बात करें 2 रुपये के फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के लिए, तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 152 रुपीज़ निकलती हुई आ रही है। करंट प्राइस की बात करें 137 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मैं बार बार कहना चाहूँगा, आपको सोच समझ के काम करना है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स को लेकर, तो ये सारा पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हो तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर समय में थोड़ा पीछे लेके आया और चर्चा करने वाला हूँ इस लेवल के आसपास। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स है आपका अक्टूबर 2023 की मैं चर्चा करने वाला हूँ, जहाँ से इसके अंदर तेज़ी हमें देखने को मिली थी। और यहाँ पे इसने अपना सपोर्ट बनाया था तकरीबन 130 रुपये के आसपास। मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम इन कर दूँ ताकि लेवल्स को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं, ये सपोर्ट है आपका 130 रुपये का। और अगर अभी हम लोग बात करें तो यहाँ पर, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये भी लेवल्स आपका 130 रुपये के आसपास ही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अक्टूबर 2023 के अंदर, तो 130 का बॉटम बनाने के बाद इसके अंदर काफ़ी शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली थी और इसने अपना हाई बनाया था तकरीबन 351 रुपये के आसपास जुलाई 2024 के अंदर। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और लगातार इस स्टॉक के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी रही। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ तो एक कंसोलिडेटेड सपोर्ट जोन में ट्रेड करने के बाद इसने इस लेवल्स को भी ब्रेक डाउन दे दिया। अगर इस लेवल्स के आसपास मैं चर्चा करूँ, 130 के नीचे अगर जाता है तो आपको थोड़ा सा अवेयर होकर काम करना है, क्योंकि अगर गिरावट के अंदर देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये फिर स्टॉक्स आपका नेगेटिव ट्रेंड में आता हुआ दिख सकता है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ वॉल्यूम को लेकर, तो आज के दिन काफ़ी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई थी। तकरीबन 28 लाख के आसपास की वॉल्यूम जनरेट होती हुई दिखी थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 35% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर हम लोग टेक्निकल्स की चर्चा करें, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या टेक्निकल्स आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑसिलेटर की तरफ से सेल का इंडिकेशन मिलता हुआ दिख रहा है। मूविंग एवरेजेस की तरफ से बात करें तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, इस लेवल्स को देख कर आपको फॉर्मों में नहीं आना है, सोच समझ के काम करना, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि मैं बात करूँ तो अभी भी ये स्टॉक्स ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी इस लेवल्स के आसपास खरीदारी करके बैठे होंगे, उन्हें अभी भी काफ़ी बड़ी लॉस होती हुई दिख रही होगी। इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना। अगर आप एवरेज आउट करना चाहते हैं या फिर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, किसी भी तरह के डिसीजन लेना चाहते हैं, तो अपने कैपिटल और अपने रिस्क के हिसाब से ही काम करिएगा। अगर परफॉर्मेंस की चर्चा करें, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पर देखिएगा किसी भी तरह की फोरकास्टिंग और रेटिंग्स हमें देखने को नहीं मिल रही है।